मुझे रोहन को घर वापस लाना चाहिए। वो कितना भी बुरा सही, उसे अपने दादाजी के अंतिम दर्शन करने का हक मिलना चाहिए। पर रोहन वापस लौटकर फिर से राधिका के लिए तकलीफ बन गया तो नहीं। उसे पता चल जाएगा कि राधिका और देव की शादी हो गई है तो वो कुछ नहीं करेगा। हेलो, जरा रोहन को फोन देना। हाँ। क्या है? मैडम का फोन है। अब मुझसे क्या बात करना? कर दी ना शादी, अब क्या? फोन स्पीकर पे रखो। रोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। देव और राधिका की शादी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो तुमने सुन रखा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देव की शादी मुझसे नहीं, राधिका के साथ हुई है। पूरी बात सुनो रोहन, तुम्हारे दादाजी अब नहीं रहे। तुम इस घर के बेटे हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम यहाँ अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए आओ। देव की शादी मुझसे नहीं, राधिका के साथ हुई। ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए देव भैया, ये काम मैं कर दूंगा। मछली बहू, नहीं मत देखिए ना, देव को क्या हो गया है। अंदर बुत बन के खड़ा था और अब ऐसे। मुझे इसके लिए डर लग रहा है दाई माँ। देव का रोना बहुत जरूरी है मछली बहू। दर्द दिल में बैठ जावेगो तो नासूर हो जावेगो। तुम्हारे दादाजी गुजर चुके हैं देव, उनके लिए एक भी आंसू नहीं बहाओगे तुम? देव, अब वो कभी इस घर में नहीं दिखेंगे तुम्हें। वो जा चुके हैं देव। छोटी बहू, छोटी बहू। देव, तुम्हारे दादाजी गुजर चुके हैं देव। उनके लिए एक भी आंसू नहीं बहाओगे तुम? देखो, अब कभी इस घर में नहीं दिखेंगे तुम्हें। वो जा चुके हैं देव। उनके अंतिम संस्कार के लिए तुम ये अर्थी बांध रहे हो ना?
का रोना बहुत जरूरी है मछली बहू। राधिका कहाँ है? मैंने आपको पहले कभी बताया नहीं, पर एक बार दादाजी ने मुझे आपके बचपन से मिलवाया था। याद है बचपन में जब आप कंचों से लोगों की मटकियां फोड़ा करते थे और सब लोग शिकायत करते हुए दादाजी के पास आया करते थे और लोगों से छुपते समय आप पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। देव, देव, क्या है? नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैंने सबको कह दिया है, देव यहाँ है ही नहीं। आपने सबको कह दिया है ना? हाँ, सचमुच? बिल्कुल। आओ। अच्छा, आता हूँ। दादाजी, संभाल लेना। हाँ। और रात को छत पर जब आप दोनों आकाश में देखते थे तो दोनों ही वहां आकृतियां बनाया करते थे। दादाजी, ये सारा अकेला क्यों है? वो सबसे लड़ाई करके अलग बैठा है, इसलिए अकेला है। तुम कभी किसी से लड़ाई मत करना, सबको साथ लेकर चलना। जब आपने मूर्तियां बनाना सीखना शुरू किया था, लाख कोशिश करने के बाद आप कान्हा की मूर्ति नहीं बना पाए। दादाजी ने आपसे आंखें बंद करने को कहा था। चुपके से आपके आगे कान्हा की मूर्ति रख दी थी। उनके इस खेल ने आपको इतना आत्मविश्वास दिया था कि आप कुछ ही दिनों में अपनी मूर्ति बनाना सीख गए थे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, जिन दादाजी ने आपकी हर एक याद प्यार से संजो कर रखी थी, आज वही दादाजी याद बनकर रह गए।
राजपुरोहित जी की अस्थियों के विसर्जन के अगले ही दिन देव बाबू का राज्याभिषेक करना होगा। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो ही मत। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वाकई में ये हो गया। बुढ़ा परलोक सिधार गया। विश्वास कर लीजिए मम्मी, ये सब सच है। जो इतने साल इंतजार किया वो आखिर हो ही गया। अभी सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या है ना, अगर देव राजपुरोहित से इनकार कर दे तो दावेदार तो तू ही है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो? करेगा, जरूर करेगा। ये तो हम जानते हैं कि देव राधिका से कितना प्यार करता है, और राजपुरोहिती और राधिका के बीच उसे एक को चुनना होगा। अब वो किसे चुनेगा ये तो हम सभी जानते हैं ना। अच्छा चल, अब हम लोग बाहर जाके ना थोड़े झूठ मूठ के आंसू बहा लेते हैं। लेकिन मम्मी आंसू आ ही नहीं रहे तो कैसे रहूंगा? अरे आएंगे ना, ये ना ग्लिसरीन। जरा सा भी दुख होता तो शायद कुछ आंसू बहा लेती, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा हो रही है कि आंसू आएंगे नहीं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना ही होगा। हाय राम, आंसुओं वाली दवाई। हाँ? ये कहां से आ गई? भगवान भी ना एक खुशी देते हैं, लेकिन साथ में मुसीबत बस भेज देते हैं। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं माँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं रोहन, तुम वापस आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे दादाजी जिंदा होते ना तो वो भी तुम्हें माफ कर देते। वो हमेशा कहा करते थे, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज मैं थोड़ा पहले घर लौटाता हूँ, कम से कम दादाजी का आशीर्वाद तो ले पाता।
माँ, मैं किसी को पाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं गलतियां पर गलतियां करते रहा। पर माँ, अब मैं ये समझ चुका हूं कि वो सब मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल। देव, 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 मुझे माफ कर दे भाई। मछली बहू, मठ के सब लोग आए गए हैं। राजपुरोहित जी के निधन का दुखद समाचार सुनकर हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है। पूरा शहर शोकमग्न है। राजपुरोहित जी यूं अचानक हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। न केवल इस परिवार और हमारे लिए, बल्कि सारे जिले के लिए वे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ऐसा लगता था जैसे हम सब एक विशाल परिवार के सदस्य हैं और वो इस परिवार के मुखिया। उनके चले जाने के पश्चात अब इस परिवार को नए मुखिया की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि ऐसे निर्णयों के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, पर राजपुरोहित जी ने धर्म के लिए सदा स्वयं को एक किनारे रखा है। इसलिए आप सबको भी इस शोक से शीघ्र बाहर आना होगा और राजपुरोहित जी की अस्थियों के विसर्जन के अगले ही दिन देव बाबू का राज्याभिषेक करना होगा। छोटी बहू